पीने के पानी की क्या व्यवस्था? पीने के पानी की नल का यो पड़ा खराब, पीला हो रहा पानी इसमें। कभी टंकी ना आवे तो वो हो जाए। का समाधान करेगा कौन? अब यू ही करेंगे जो यहाँ वोट लेने आवे, बाकी कौन वादा करके चले जा। कोई देखने भी नहीं आता, पलट के फिर दोबारा कहीं चाहे कोई कितने न कोई कूड़े वाला है, न कोई नाली साफ करना वाला, कोई कर जा सुबह 5 बजे 6 बजे दिखाई दे, फिर वो कोई नहीं देखता, यहाँ की कोई समस्या नहीं सुनता। नालियाँ देखो कैसे ठसी पड़ी है कूड़े से, कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगा रखा यहाँ पे, और वे जो प्राइवेट लगाते हुए टटोरा अपनी मर्जी का पैसा। आज तक तो प्रधान नहीं देखा कि प्रधान है कौन, वोट मांगन आया होगा, आज तक हमने प्रधान नहीं देखा। और बस यही बात है कि जो बनेगी चेयरमैन वो आके पूछे तो समस्या क्या है। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स और लगातार मुजफ्फरनगर बुलेटिन आपको दिखा रहा है गांव गली कूचे की हर वो खबर, जानकारी, क्योंकि चेयरमैनी के चुनाव हैं। सभासद आपको चुनना है, चेयरमैन आपको चुनना है, अपनी छोटी सरकार को आपको बनाना है। और कैसा चेयरमैन आपको चाहिए, चलिए सुभाष नगर पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये आता था, अभी वार्ड में अभी तब्दील हो गया है और वार्ड 35 इसको दिया गया है। यहाँ पर महिलाएं हैं, अब तक ये अपने प्रधान को चुनती आई हैं। उसके जिला पंचायत के जो सदस्य थे उनको यहाँ पर चुना जाता रहा है, लेकिन पहली बार ये अपने चेयरमैन को यहाँ पर चुनेंगी। चलिए प्रतिक्रिया इनकी ले लेते हैं, जान लेते हैं। महिलाओं से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन अंजू अग्रवाल रही हैं, उसके बाद अब चेयरमैनी ये महिला सीट फिर से हो गई है और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। माता जी, शुभ नाम क्या है आपका? राजेश देवी। कैसे देखते हैं, महिला मैदान में हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं महिलाओं के लिए, क्या कुछ खास करेंगी अगर जीत जाती हैं? भाई यही उम्मीद है, यहाँ का सुधार चाहिए। पानी भरा हुआ है, नालियाँ बहुत ख़राब है, इस तरह का जाने को रास्ता नहीं बच्चों को स्कूलों में। ठीक है, यहाँ का सुधार चाहिए हमें। चलिए, यहाँ का सुधार चाहिए। बच्चों के जाने के लिए रास्ते जो हैं वो अभी भी टूटे हुए हैं। कुछ गलियाँ बना ज़रूर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कई जगह मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं। क्या कुछ समस्याएं देख पा रही हैं? आपका शुभ नाम? हाँ जी, मुन्नी देवी। क्या कुछ देख पा रही हैं, समस्याएं क्या क्या हैं वार्ड? समस्या है यहाँ पे तो सड़कों की, नालियों की, और बस हाँ पानी भरा रहता है, निकलने की जगह नहीं रहती यहाँ पे। बिल्कुल घरों के अंदर तक पानी चला जाता है। नालियाँ बहुत नीचे हैं, तो यहाँ की पाइपलाइन वगैरह या नाली वगैरह बननी चाहिए हमारे यहाँ पे। हम तो यही चाहते हैं जो भी बने। सही बात, विकास ही है हमें यहाँ का। महिलाएं सामने हैं, गौरव स्वरूप की पत्नी हैं मीनाक्षी स्वरूप, और लवली शर्मा हैं गठबंधन से। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कौन आपके साथ दुख दर्द में खड़े रहेंगे, जीत कर कौन आए? हाँ, वादा तो सभी करते, खैर निभाना है। वो अपने वादों पे खरे उतरे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कांता देवी। कैसे देखते हैं, क्या माहौल है, क्या स्थिति है, कैसी छवि वाला एक नेता आपका? भैया बस ये गंदगी है, बाकी तो अपना ये गंदगी साफ हो जाए बस, सुभाष नगर बढ़िया सा हो जाए बस। आपके बीच में आएंगे वो महिला ही हैं, आएंगी आपसे कहेंगी वोट देंगे, तो आप क्या उनसे अपेक्षाएं रखती हैं? भाई यही रखेंगे, पहले हमारे सड़क साफ कर दो भाई, फिर सड़क बना देंगे, फिर वोट दे देंगे बोले। हाँ हाँ जी जी। भरा हुआ है और बाहर में बहुत बदबू आती है जब के गेट खोलते हैं। हाँ। ये भी समस्या है जी मोहल्ले में? ज़्यादा है, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। लड़ाई झगड़े होते हैं, कहते हैं तो कुछ नहीं बोलते, ना सफाई करते, और डेयरी बना रखी है। डेयरी भी एक समस्या है। आसपास के जो एरियो में डेयरी यहाँ पर बनी हुई है, जो शहरी एक क्षेत्र है, आवास है, आवास के आसपास जो है वो डेयरियाँ बनी हुई है, उसकी गंदगी, उसकी मैली नालियों में बहती है। आपका नाम क्या है? उजला देवी। कैसे क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं अब तक? माहौल रास्ता बच्चों के लिए भाई रास्ता है नहीं, कोई स्कूल जावे बच्चों के लिए परेशानी तो है ही। बाकी हमें तो यही चाहिए कि सड़क साफ चाहिए। तो नेता आते होंगे, वोट आपसे मांगते होंगे, दिखाई देते हैं बाद में? सभी आवे मांगने के लिए, तो सब आवे। कहते हैं कि बना देंगे, कहाँ बनावे, ऐसे ही पड़ा रहे बस। महिला है, महिला से तो काफी उम्मीदें होंगी, आप ही की जैसी हैं। हाँ सही बात तो है ही, पर आते कहाँ है मेले, इतने मेले नहीं आते, कोई नहीं, वही आवे बस। आप बताएं, आपका नाम? सुनीता देवी। कैसे देखते हैं, क्या तो यही चाहते हैं कि ये यहाँ बिल्कुल सही हो जा, पानी भरा रहे, सब गिरते रहे आते जाते, ये है, और कुछ नहीं। हमें तो यही है कि वोट जब भी देंगे कि जब पहले ये हो जा सुधार। पीने के पानी की क्या व्यवस्था? पीने के पानी की नल का यो पड़ा खराब, पीला हो रहा पानी इसमें। कभी टंकी ना आवे तो वो हो जा मुसीबत सबके लिए। बिजली की व्यवस्था क्या है? बिजली की तो फिर भी सही है, लेकिन इसकी पानी पूनी की बहुत समस्या, सड़क की ज़्यादा समस्या भैया। कूड़ा उठाने वाले आते हैं? कूड़े उठाने वाले हाँ
आते नहीं, ऐसे नहीं आते, ये तो लगा रखे हमने। हाँ यही आते हैं। अपने आप से पैसा दे के कूड़ा उठा? हाँ जी हाँ, अपने आप से ही दे रहे हम तो पैसा। कोई नाली करने वाला भी नहीं आता यहाँ तो, ना नाली वाला है ना कूड़े वाला है, ये अपने आप करवाते हैं सब। चलिए आप बताइए आपका नाम। मुन्नी देवी। जो समस्या अभी गिनवाई हैं ये बाकी बनी हुई है? यही समस्या है सबकी। सब कूड़ा बाहर भर रहा, पानी भर रहा, सारे में रास्ते नहीं है आने जाने का कहीं भी इधर उधर। बस यही समस्याओं का समाधान करेगा कौन? अब यही करेंगे जो यहाँ वोट लेने आवे, बाकी कौन करेगा। वोट लेने आवे वादा करके चले जा, कोई देखने भी नहीं आता, पलट के फिर दोबारा कहीं चाहे कोई कितने ही शिकायत लेके चले जा। तो फिर आएंगे वोट मांगने, फिर आएंगे, उसका समाधान क्या है? वही समाधान वही करेंगे, हम क्या करें इसमें। हम तो बस ऐसे ही झेलते रहे। अब घर नीचे पड़े, यहाँ सबके घरों में पानी भर जा, बरसात में बहुत परेशानी हो जा। नमस्ते माता जी, ठीक हो आप? क्या शुभ नाम लिखते हैं? क्या बताऊँ? क्या नाम लिखते हैं आप? आपका नाम? सोनबरी। आपने तो बहुत सारे चुनावों में वोट डाला होगा, बहुत चुनाव देख लिए होंगे। लग रहा है कि कभी कोई सुधार कर पाएगा? वोट मांगने तो हमें कोई ये भी आता है धन्यवाद कहने बाद में कि जी घर घर आए। हाँ कोई नहीं आता। दुनिया के खंबे ठीक है, यहाँ लाइट नहीं चढ़ती या खराब पड़ी, सब जड़ रहे। हाँ, और गंदगी इतनी जिसका कुछ ठिकाने, न कोई कूड़े वाला है, न कोई नाली साफ करना वाला। वहीं क्या कर जाओ, सुबह 5 बजे 6 बजे जाओ, कर चल जाओ, पैसे हम पूरे दे। कूड़े वाला मतलब आता है तो वो पैसे दे के आप? हाँ, नगर पालिका से कोई नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता बैठे। जैसे अब तो महिला है, पिछली बार भी अंजू अग्रवाल थी, तो अंजू अग्रवाल आई थी, आपसे मिली थी? तो कोई नहीं मिली हमें तो। कौन मिली? कोई नहीं, यहाँ कोई ना, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आता बाबू। पिछली बार तो ग्रामीण, वैसे भी ग्रामीण इलाका था तो उनका यहाँ पर शायद मुझे लगता है काम ही नहीं था। आपके गांव के प्रधान आए थे आपके पास? यहाँ तो आए नहीं कोई भी, ना बाबू यहाँ नहीं आया कोई। चलिए और महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? बबीता है जी। बबीता जी, क्या कभी होगा ऐसा कि कोई नेता जैसे वोट मांगने के लिए घर घर आता है तो बाद में जब आप वो जीत जाए तो आपके पास घर घर आके वो बोले कि धन्यवाद आपकी वोट? कोई नहीं बोलता है जी, बस इलेक्शन के टाइम में तो दिखाई दे, फिर वो कोई नहीं देखता, यहाँ की कोई समस्या नहीं सुनता। नालियाँ देखो कैसे ठसी पड़ी है कूड़े से, कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगा रखा है यहाँ पे, और वे जो प्राइवेट लगाते हुए टटोर अपनी मर्जी का पैसा मांगते हैं हमसे, बस यही है, फिर कोई नहीं आकर देखता। पानी की समस्या कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था? पीने का पानी भी वो रेता वहता आ रहा है पूरा नाली, उसमें पानी में टंकी में खूब रेता हुआ। कभी करी नहीं किसी अधिकारी? करते कोई नहीं सुन रहा ना, वो टंकी में इतना रेत निकलता है पानी में, जो सरकारी पानी आ रहा है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। आप बताओ जी। क्या? नहीं मैंने तो बता दिया। कोई नहीं, दोबारा बता दो। समस्या तो है ही, जब आप बता रहे तो और कुछ मन की निकलेगी, बता दो। समस्या तो यही है कि ना तो पानी, ना कोई नाली साफ करने वाला, ना कूड़ा उठाने वाला। बताओ, और पानी कितना भरा पड़ा, और दिक्कत ही दिक्कत है। रात भी रात माँ में गिर जा कोई तो और चोट फेंट के डर। लाइट नहीं माता जी कह रही कि जो लाइट लगी हुई है ना, जो लाइट यहाँ पर जो रोशनी के लिए लगाई गई थी, ये खराब है और इसको जब से लगाई होगी, जब ठीक लगाई थी उसके बाद जब ये खराब हुई तो ये आज तक उतरी भी नहीं है। इस खंबे पे चढ़ के किसी ने ये भी प्रयास नहीं किया कि इसको उतार लिया जाए, इसको ठीक कर दिया जाए और फिर से उसको लगा दिया जाए। अंधेरा रहता है रात में, बेटा, अंधेरा रहता है, ये अपने बल्ब ये तो अपने ही बल्ब जलाने पड़ेंगे क्योंकि सरकारी जो लाइटें हैं वो एक बार खराब होगी तो उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। कागजों में वो ठीक हो रही है, लगातार ठीक हो रही है, लोगों को कागजों में बड़ी राहत है, कागजों में बहुत विकास कार्य किए जा रहे हैं। माता जी नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम लिखती हैं आप? सुषमा। व्यवस्था क्या है पानी की, सफाई की? व्यवस्था तो यही है, सबसे पहले तो डेयरी हैं, वे नहीं है गलियों में, कोई नाली उनसे भरती हैं, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। जमादार 150 रुपये लेता है, लेकिन सफाई तुम देख लो क्या करता है वो। बस ये समस्या है। आता कितने दिन में कितनी बार? दिन में पता भी नहीं चलता कब आवे, और आकर पता नहीं क्या करके जा। अगर बोल कर कहें तो उनके 100 रुपये देते हो, कोई ज़्यादा तो वो कूड़े के हैं हमारे पे, तो हम नहीं नाली साफ करेंगे। ये समस्या करे हो तो सुना है, और ज़्यादा तो चेयरमैन चुनने का आपको मौका मिलेगा, महिला है। प्रधान बना, आज तक तो प्रधान नहीं देखा कि प्रधान है कौन। वोट मांगन आया होगा, आज तक हमने प्रधान नहीं देखा। और बस यही बात है कि जो बनेगी चेयरमैन, वो आके पूछे तो समस्या क्या है क्या नहीं, कुछ करे जब ही तो पता चलेगा। हमने तो प्रधान नहीं देखा, अब लोग वोट देनी दे के चले आए, वादे तो पता नहीं कितने करके जाए। चेयरमैन पद के प्रत्याशी आएंगे, आपको वहाँ भी वोट देनी? बस वो तो वोट तो देखा नहीं, लेकिन उनका भी तो कुछ फर्ज है।
आके पूछें तो कि भाई क्या परेशानी है क्या नहीं है। देखो बच्चे जाते हैं रिक्शा में, सामने पानी इतना भरा हुआ, अगर कितना गिरने रहने की चोट है। बस ये है सबसे बड़ी, वोट दे आदमी ऐसा चुना जा जो सब सुविधा करे। आदमी ऐसा चुना जाए जो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे, आम आदमी के लोग जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर ध्यान रखे, उन पर फोकस करे और उनका निदान भी करे, ताकि आने वाले इलेक्शनों में उसको याद किया जाए और जो वोट किसी को देने की पहले से ही सोच ले तो उस सोच में वो चेयरमैन दिमाग में लोगों के होना चाहिए। चलिए कुछ और मेरे साथ बुजुर्ग आ रहे हैं, कुछ नौजवान साथियों से बात करते हैं। पहले बाबूजी आपके पास आता हूँ, आपका शुभ नाम? रतन सिंह। आप तो काफ़ी चुनाव आपने देख लिए होंगे, प्रधानी में पहले आपका चुनाव था, अब तो चेयरमैन आप चुनने जा रहे हो, सभासद भी आपका बनेगा, तो क्या लगता है कुछ सुधार की और है स्थिति या वही सब चलेगा कि आए थे, मांगा था वोट, हमने दिया था, उसके बाद गायब? नगर पालिका में आगे सुधार तो होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई प्रधान तो चलो लंबा चौड़ा साहब था, सभासद तो 18,000 10,000 रुपये का बनेगा, तो वो तो इलाके में रहेगा, तो कुछ तो सुधार होना ही चाहिए। वो उसका काम है, वो करेगा या नहीं करेगा। हाँ भाई, उम्मीदें हैं आपको बहुत? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, और जो जब तो पता तो जब लगा जब वो करेगा, और उम्मीद ही है भाई, उम्मीद तो हर चीज़ की है, कौन सी नहीं है। आप बताएं आपका नाम? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, माहौल क्या है, स्थिति क्या है? आपके सामने सारे पार्टियों की चेयरमैन है, आप महिला चेयरमैन चुनी जानी है, पहले तो मुझे माहौल बता दीजिए किसका बन रहा है? अभी माहौल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते जी, ये तो आगे स्थिति बताओगी, देख के जैसे स्थिति आती रहेगी उस तरह अनुभव लगाते रहेंगे लोग कि क्या स्थिति बननी। तो नगर पालिका में जाओगे आप सीधा, वहीं आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी, तो क्या उम्मीद लेके बैठे हो कि क्या क्या काम अधूरे थे हो जाएंगे? भाई देखो, आदमी की उम्मीद लगाए बैठा है भाई, जिसे हम अपना वोट देते हैं और वोट देने के बाद उस आदमी को अपनी अंदर की भावनाएं भी रखता है कि मतलब ये आदमी काम करेगा। सब आदमी की बहुत इच्छा रहती है कि अपना आदमी चुन के समाज के निकाल के उसे अच्छी जगह बिठाते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए उनसे उम्मीद बहुत लगाए रखते हैं लोग। अब नगर पालिका में आ गया तो मतलब यह है कि कुछ शहर में आ गया तो शहर की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, और ग्रामीण तो ग्रामीण होता है, देखो प्रधान के अंडर में होता है वो तो। गांव देहात का जो बजट है वो भी बहुत कम होता है, शहरी नगर पालिका का जो बजट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उम्मीदें बहुत हैं, विकास कार्यों में इस गति आएगी। अब वो गति लाने वाले नेताजी उस गति को प्रॉपर बना के रखेंगे या वो भी स्लो हो जाएंगे? चलिए आपसे आपका शुभ? ब्रजपाल। कैसे देखते हैं बाबूजी के माहौल क्या है, स्थिति क्या है नगर पालिका में? जी, सड़क पर आप खड़े हैं या थोड़ी ठीक है, अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे और अगर आप थोड़ी बरसात में अगर यहाँ आए तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, निकलना दूभर हो जाता है और पानी की कोई निकासी नहीं है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जब ये था तो विकास की जो गति थी वो धीमी थी, काम नहीं हुआ, लोग परेशान रहे, है ना? अब जब नगर पालिका में अब ये आ गया है तो आपको लग रहा है कि अब थोड़ा गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी? मुझे आज तो रखनी पड़ती है थोड़ी, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। आप बताएं, आप शुभ नाम? विनोद त्यागी। जी, कैसे देखते हैं माहौल क्या है, स्थिति कैसी जी? विकास की उम्मीद होगी? विकास तो यहाँ पे जो मतलब जो है पानी की निकासी का ही है सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब ऐसा माहौल। विकास जो मतलब पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होती। पीने के पानी की व्यवस्था? पीने के पानी की चलो हम कह सकें ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन अब बिजली है, धीरे धीरे लोड ख़त्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे जैसा गर्मी आती चली जाएगी लोड ख़त्म होता चला जाएगा इसका। और हेड पंप हैं ये थोड़ा एक दो हैं जो ख़राब हो गया था, हो गया वो, फिर ठीक नहीं हो पाता। मतलब इसकी शिकायत नहीं की गई है, कागजों में ठीक हो? शिकायत भी कर रही है ये अपने हिसाब से सभी जहाँ हैं लोग, शिकायत भी लेकर जहाँ मौके पर भी जहाँ हैं। मौखिक भी गए हैं प्रधान के पास, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने तो चुना था, फिर सुनता क्यों? अब चुना तो इस आस पे जाता है जी कि कुछ करेंगे, और अगर नहीं करें तो क्या किया जाए। चलिए, वार्ड नंबर 35 ये भी बना है, ग्रामीण क्षेत्र था, पूरा एरिया है पहले, और प्रधान पर आरोप है कि वो विकास की गति उतनी स्पीड से नहीं कर पाए, या ये कहें कि जो पहले उनसे प्रधान रहे होंगे वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए। कुछ गलियों में काम किया गया है, लेकिन जो जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ सड़कें बननी थी, वहाँ वो सड़कें नहीं बन पाई हैं। और पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की व्यवस्था, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो इस समय इस क्षेत्र में, इस वार्ड में ध्वस्त पड़ी हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आने वाला चेयरमैन जो चुना जाएगा वो सभासद इस
वार्ड 35 में कितना विकास कर पाएगा, कितना काम कर पाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। यहाँ की महिलाओं को आपने सुना है, यहाँ के बुजुर्गवारों को आपने सुना है, यहाँ के नौजवानों की बात आपने सुनी है। अब देखते हैं जीतने के बाद वोट मांगने वाले नेता घर घर आते हैं, क्या वो काम करके भी दिखाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं किसी और वार्ड का हाल अपने सहयोगी नवनीत कौशिक के साथ। वार्ड नंबर 35, दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।